हेलो एवरीवन, आई एम जुए फ्रॉम क्यूबाटीज। जैसे कि आप सबको मालूम है, क्यूबाटीज ने एक स्कीम लगाई थी अपनी 7th एनिवर्सरी पे कि 7 लकी विनर को दुबई घुमाने का मौका दिया जाएगा। तो अब वो पूरा होने वाला है। आज हमारी फ्लाइट है दिल्ली टू दुबई, 7 विनर और हम ऑफिस से 3 जने, यानी टोटल 10 जने की ये ट्रिप रहेगी। आगे और भी अपडेट देते रहेंगे इस वीडियो में। थैंक यू। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट। सबको बुलाकर हम इकट्ठा अंदर चले गए हैं। इमिग्रेशन वगैरह हमारी सब हो गई है कंप्लीट और इसी के साथ हम चले गए अपने प्लेन में बैठने। ये पूरी टीम इकट्ठी हम बैठ चुके हैं और मेरे साथ बैठ चुके हैं अभी चंदन भाई। ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर से है, जो 2022 में हमारे लकी विनर भी थे और 2025 में भी लकी विनर है। तो इसकी के साथ हमने हंसी मजाक करते हुए हम पहुँच गए दुबई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट की मेट्रो में बैठकर मज़ा ही अलग आ गया। अभी हम जा रहे हैं अपने बैगेज के पास। बैगेज वगैरह कलेक्ट करने के बाद हम बैठ गए अपनी कार में और चले गए हम अपने होटल। होटल का नाम था रमादा प्लाज़ा, जो बहुत ही शानदार होटल था। उसके बाद हमने करा थोड़ा रेस्ट के बाद करने के बाद हम पहुंच गए स्विमिंग पूल में। आप देख ही सकते हो पूल में हमने कितना ही इंजॉय करा, ये देखिए। फिर हम सब रेडी होके बैठ गए अपनी कार में और चल दिए क्रूज़ पे डिनर करने। रास्ते में हमने बुर्ज खलीफा और फ्यूचर म्यूज़ियम देखा और इसी हंसी मजाक करते हुए हम पहुंच गए क्रूज़ मरीन पे। फिर हम बैठ गए अपने क्रूज़ पे और हम करने लग गए डिनर। ये जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारी पूरी क्यूबा की टीम साथ में डिनर करते हुए और बिल्डिंगों के मज़े लेते हुए हम डिनर कर रहे थे। फिर हमारा हो गया यहाँ पे शो शुरू। इन भाई ने बहुत ही अच्छे शो दिखाए, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे गाने की मांग होते हुए हम अपने होटल पहुँच गए और होटल के बाद हम पहुँच गए शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में हम सब करने लग गए शॉपिंग और इसी तरीके से हमारा हो गया डे फर्स्ट एंड। इसी के साथ हमारा शुरू हो गया डे सेकेंड और हम अपनी कार में बैठ गए हैं अबू धाबी जाने के लिए। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए हम पहुंच गए अबू धाबी फरारी वर्ल्ड में। फरारी वर्ल्ड में सिक्योरिटी वगैरह चेक वगैरह करने के बाद, टिकट वगैरह लेने के बाद हम सबसे पहले पहुंचे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर पे। ये कुछ इस तरीके से लाइन है फास्टेस्ट रोलर कोस्टर की और जब हम जाके इसमें एंट्री ली तो हमारे सारे फ़ोन वगैरह सब रख दिए और हम इसमें बैठ गए। बैठने के बाद जो इन्जॉयमेंट हुआ है इसमें, सबकी जो चीखें निकली हैं, मज़ा आ गया। मैं कहूँगा सब एक बार इसमें ज़रूर जाएं। रोलर कोस्टर पे से उतरने के बाद हमारे चंदन भाई की कुछ ऐसी हालत थी और इसके बाद हम बैठे एक मिनी फरारी कार में, जिसमें बहुत ही मज़ा आ गया हमारे को बैठने पे। हमारे चंदन भाई कह रहे थे कि मैं तो एक्सोस का टूल ला के इसकी चाबी बना के प्रोग्राम करके इसको मैं अपने साथ इंडिया लेकर जाऊंगा। ये हमारे इस्माइल भाई हंसी मजाक करते हुए फिर हम आ गए एक जगह जहां हमने करा सबने छोटा सा डांस और उसके बाद हम आ गए अपना लंच करने। लंच करते ही हम बैठ गए अपनी कार में और निकल गए हम ग्रैंड मॉस्क के लिए। फिर हमारे ड्राइवर भाई ने ग्रैंड मॉस्क से पहले हमारे को हेरिटेज विलेज में रुकाया। हेरिटेज विलेज बहुत ही बढ़िया विलेज था। इसमें दुबई की पूरी पुरानी ज़िंदगी दिखा रखी थी कि वहाँ के लोग कैसे जीते थे, के ऊपर एक म्यूज़ियम बेस्ड था। उसके बाद हम चले गए ग्रैंड मॉस्क
और ये हम पहुंच गए ग्रैंड मॉस्क में। पार्किंग में एक मॉल बना रखा है बहुत ही सुंदर, वो पार्किंग में निकलते हुए हम पहुंचे ग्रैंड मॉस्क में। और ये रही ग्रैंड मॉस्क, जैसे कि आप देख सकते हो कितनी ही सुंदर और कितनी ही प्यारी ये मस्जिद है। खिंचवा के और इसमें एंट्री ली। एंट्री में सिक्योरिटी वगैरह चेक कराने के बाद हमने यहाँ पे फ़ोटो खींचकर हम चले गए टेम्पल। ये हम मंदिर पहुँच चुके हैं और ये आप देख सकते हो कितना अच्छा मंदिर है ये, और बहुत ही सुंदर ये मंदिर था। यहाँ से निकलने के बाद कार में बैठने के बाद हम सब पहुँच गए जहाँ पे हमारा आज का डिनर था। ये एक महाराष्ट्र के बेस पे एक रेस्टोरेंट था और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा इसका खाना था। खाना खाने के बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए। होटल पहुंचते ही हम सब निकले शॉपिंग करने। शॉपिंग के बाद हम फिर पहुंच गए अपने होटल। ये था हमारा डे सेकंड और यहाँ पे डे सेकंड हो गया ख़त्म। ये है हमारा डे 3 जिसमें हमने सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद हम चले गए फ्यूचर म्यूज़ियम में। आप देख सकते हो कितना सुंदर ये बना रखा है और इसमें बहुत से शो दिखा रखे थे जो फ्यूचर में ये प्लानिंग चल रही है, जैसे रोबोट और स्पेस में जाने के जो इनके ड्रीम है ये वो सब इन्होंने प्रेजेंट कर रखे हैं। उसके बाद हम चले गए डेजर्ट सफारी में आप देख सकते हो दूर दूर तक रेत ही रेत है और कार इस रेतों में चलाई हमने। और उसके बाद हम बैठ गए कैमल राइड करने के लिए। कैमल राइड में भी बहुत मज़ा आया। ये हम इकट्ठा एक साथ पूरी टीम बैठी। उसके बाद हम चले गए रायना डेजर्ट कैंप के अंदर जहां हमारा आज का डिनर था और यहाँ पे शो होना था। और ये पूरी हमारी क्यूबा की टीम बैठी है। से टू हाय। और इसके बाद हम बैठ गए डिनर करने और साथ ही हमारा यहाँ पे हो गया शो शुरू, जैसे कि आप शो देख सकते हैं। और ये उसके बाद हम चले गए अपने होटल के बाद हम चले गए शॉपिंग करने, शॉपिंग मॉल, जो रात के करीबन हम 2 या 1 बजे तक शॉपिंग करी। उसके बाद हम आ गए अपने होटल और 2:30 बजे तक हमने खेला यूनो के बाद हम चले गए अपने अपने रूम में सोने। और ये था हमारा डे 3। यही अब हमारा शुरू हो चुका है डे 4 जो लास्ट डे भी है हमारा। हमने सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद चलते हमारे सामने बुर्ज खलीफा है और फास्टेस्ट लिफ्ट में बैठकर हम टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा पहुंच चुके हैं। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द दुबई भी बोल सकते हैं। और ये यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, आपको मैं थोड़ा और दिखाता हूँ अच्छे से व्यू। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से पूरा दुबई सिटी दिखती है। ये छोटी छोटी कारें दिखती हैं यहाँ से कि, और ये पूरा रास्ता जाते हुए बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाने के बाद। और यहाँ पे ये फ़ोटोशॉप चल रहा है कपिल भाई और जैद का। यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के बाद नीचे उतरने के बाद डिनर लंच करने के बाद हम चले गए कार में बैठ के दुबई एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद हमने करी थोड़ी हंसी मजाक और बैठ गए अपनी सीट पे जाके। और हम पहुंच गए फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे हम सब हंसी मजाक करते हुए बाहर बैगेज वगैरह लेकर हमने करा एक दूसरे को अलविदा। और यहाँ होता है हमारा दुबई व्लॉग का एंड। आप दुआ कीजिए दोबारा क्यूबा कीज़ ऐसे ट्रिप लाए और उसमें आपको भी चांस मिले दुबई घूमने का या और कोई कंट्री घूमने का। थैंक यू।